जैसे ही मैं इस लड़की के पास जाने लगता हूँ, लड़की और दूर हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक कब्रिस्तान आता है और वो लड़की एक कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। चंगू भी लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। तभी उन दोनों का पीछा करते करते मंगू भी वहां पहुंच जाता है और चंगू को रुकने के लिए कहता है, चंगू, चंगू, रुक जा। क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? आगे कब्रिस्तान है। लेकिन मंगू की बातों का चंगू के ऊपर कोई असर नहीं होता और वो लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की ने चंगू को सम्मोहित कर लिया है। तभी वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? मंगू भी चंगू के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर घुसने लगता है। तभी वहाँ कब्रिस्तान का चौकीदार आता है और मंगू को रोकता है। ए शराबी, ये कब्रिस्तान है, अंदर कहाँ जाता है? पढ़ा नहीं है? अंदर जाना मना है। अरे, मुझे सब पता है चौकीदार, लेकिन अंदर मेरा दोस्त है। वो किसी लड़की के चक्कर में अंदर गया है। मुझे रोकना होगा उसे। मुझे जाने दो। लेकिन चौकीदार मंगू को रोक देता है। इस पर मंगू और चौकीदार में झगड़ा होता है और मंगू के हाथों चौकीदार की हत्या हो जाती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मर गया। इससे पहले कि कोई मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ, भाग लेना चाहिए। इससे पहले मंगू वहाँ से भागता चंगू वहाँ आ जाता है और पुलिस भी उसी समय वहाँ आ जाती है और चंगू मंगू को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। मंगू की बात का चंगू कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप डरा सहमा बैठा रहता है। ये देखकर मंगू बहुत हैरान होता है। रात में चंगू और मंगू जब सो रहे होते हैं, तभी मंगू को चंगू की आवाज आती है। चंगू किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन मंगू को कोई दिखाई नहीं देता। ये इतनी रात को चंगू किससे बात करने में लगा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? मंगू चंगू के पास जाता है और बोलता है, ये तू किसके साथ बातें कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बात कर रहा है मंगू? ये देख, सामने तेरी होने वाली भाभी खड़ी है, तेरे बारे में पूछ रही है और तू कह रहा है तुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चंगू की बात सुनकर मंगू डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। मंगू किसी तरह रात जगकर रात का समय निकालता है और अगली सुबह इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी और जेल में डाल दीजिए। मुझे लगता है मेरे दोस्त पर चुड़ैल का साया है। मैं उसके साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने चले हो। चुड़ैल का साया। अरे, पुलिस के डंडे के आगे अच्छे अच्छे भूत भागते हैं, समझे? चुपचाप जाकर बैठ जाओ। फिर मंगू वापस आकर बैठ जाता है। रात होती है। चंगू फिर से वही बातें करने लगता है और ये देख मंगू डरने लगता है। तभी मंगू को वही लड़की और कब्रिस्तान का चौकीदार दिखता है। ये तो सचमुच वही सुंदर लड़की है, लेकिन इसके साथ चौकीदार क्या कर रहा है? ये तो मेरे हाथों मारा गया था। मंगू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो सुंदर सी लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और मंगू के पास आकर बोलती है, चिल्ला मंगू, और जोर जोर से चिल्ला, लेकिन तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मैं भी देखना चाहती हूँ तू कितनी जोर से चिल्ला सकता है। तभी चौकीदार चंगू को पकड़ता है और एक फांसी के फंदे से लटका देता है। मंगू ये देख चौकीदार से लड़ते हुए कहता है, छोड़ दे दुष्ट मेरे भाई को, मत मार उसको, छोड़ दे। लेकिन चौकीदार चंगू को फांसी के फंदे से लटकाकर मार देता है। चुड़ैल हंसते हुए मंगू से कहती है, मंगू तेरा भाई चंगू तो गया, अब तेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, तुझे मरने से पहले खूब तड़पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और चौकीदार की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। मंगू भी डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जेल का दरवाजा खुलता है। हवलदार
चंगू को फांसी के फंदे से लटकता देख बोलता है, अरे मार डाला इस मंगू ने अपने दोस्त को, फांसी से लटका दिया। अरे जेल में कत्ल हो गया, कत्ल। हवलदार की बात सुनकर मंगू भी उठ जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और चंगू की लाश को देखकर गुस्से में बोलता है, मारो इसे। इस दुष्ट ने तो आज हद ही कर दी, अपने दोस्त को ही मार डाला। इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाओ और पता करो इसने अपने दोस्त को क्यों मारा है। बाकी के हवलदार मंगू को पीटने लगते हैं। अरे मर गए, अरे छोड़ दो मुझे, मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारूंगा। उसे चुड़ैल ने मारा है, जो कल रात इस जेल में आई थी। हवलदार भी मंगू को मारते मारते थक जाते हैं और इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलते हैं, साहब इसको हमने खूब मारा, लेकिन वो एक ही बात बोल रहा है कि उसके दोस्त को किसी चुड़ैल ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे नहीं साहब, ऐसा ना सोचें, ये सब होता है। मैंने